नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का में संयोजक महम चौबीसी विकास मंच। एक जमाना हुआ करता था हमारे महम शहर के अंदर 7 रामलीला हुआ करता, 5+2 7। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 रामलीलाएं हुआ करती। हजारों की तादाद में महम शहर के अंदर गांव से लोग आते थे और रामलीला देखते थे और उनकी जो अच्छाइयाँ होती थी वो सीखते थे और फिर वो अपने सुबह चले जाते थे। रामलीलाएं लगभग 9:30 या 10 बजे के आसपास स्टार्ट होती थी और सुबह करीब 2:30-3 बजे तक चल जाती थी। बड़ा क्रेज हुआ करता था महम शहर के अंदर रामलीला का। कलाकार बहुत अच्छे हुआ करते थे, स्टाफ बहुत अच्छा हुआ करता था, मैनेजमेंट भी काफी अच्छी हुआ करती थी, एक दूसरे के दुख के साथी हुआ करते थे और भीड़ इतनी हुआ करती थी, माय गॉड, एक रामलीला के अंदर हजारों लोग हुआ करते थे। हमारे कलाकारों में हौसला हुआ करता था और वो बड़े अच्छे से रामलीला के अंदर अपना पार्ट जो उनको दिया जाता था बहुत अच्छे से उसको प्ले करते थे, अदा करते थे। फिर धीरे धीरे करके पता नहीं क्या होता चला गया कि रामलीलाएं 7 से 6, 5, 4, 3, 2 पे आके रुक गई। जो 2 थी प्रमुख रूप से, एक तो थी सनातन धर्म क्लब, प्रधान है अजमेर सिंह मास्टर जी, और एक हमारी पंचायती रामलीला ग्राउंड जिसके प्रधान मेरे ख्याल से बंसल क्लॉथ हाउस के यहाँ से प्रमोद जी, शायद, पक्का नहीं पता, शायद वही। और अगर भाई नाम गलत लिया गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं है। 2 रामलीलाएं अच्छी होने लगी। अब रामलीला सनातन धर्म भी पिछले 2-3 साल से वो रोल प्ले करना बंद कर गए। वहां पे भी कोई हाथापाई हो गई थी कलाकारों के साथ, भारी तत्वों ने उनके साथ जरा अच्छा मतलब वो नहीं किया बिहेव, और वहां पे पुलिस केस वगैरह हो गया था जिसकी वजह से वो बंद हो गई। अब रह गई थी हमारी एक रामलीला, पंचायती रामलीला। वैसे देखा जाए तो पंचायती रामलीला ही सबसे पहली रामलीला हुआ, सबसे पहली। बहुत मतलब अगर ये मान के चलना कि सबसे पहली रामलीला कौन सी थी, हम पूछे किसी से तो जवाब आएगा पंचायती रामलीला ही सबसे पहले हुआ करती। रामलीला के अंदर जो हमारे लड़के रोल प्ले किया करते थे, चाहे वो राम जी का हो या लक्ष्मण जी का या भरत का हो, शत्रुघ्न का हो या सीता माता का हो या रावण का हो, परशुराम जी का हो, दशरथ का हो, कोई भी हो, सभी उस कैरेक्टर के अंदर ऐसे कुछ के रोल प्ले किया करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे वास्तव में हम उस युग में पहुंच गए, हम भी देखने वाले, हम भी ऐसे ही पहुंच जाया करते और हम श्री राम के कैरेक्टर से, चरित्र से कुछ ना कुछ सीखते थे। भरत से सीखते थे, लक्ष्मण से सीखते थे, माता सीता से सीखते थे, हनुमान जी से सीखते थे। उन सभी से कोई ना कोई चीज हम सीखते थे कि क्या, कौन सी त्याग की मूर्ति है, कौन सी प्यार की मूर्ति है, कौन सी स्वार्थ की है और कौन सी भक्ति की है। ये सारी हम रामलीला से सीखते थे। मगर अब आज की डेट में लगभग 6-7 दिन तक रिहर्सल होने के बाद अचानक से पता नहीं क्या हो गया, हमारी पंचायती रामलीला को भी पता नहीं किसकी नजर लग गई इस पे, मैनेजमेंट और शायद कलाकारों में या मैनेजमेंट की आपस में पता नहीं कौन सी ईगो आ गई, कौन सा इन लोगों के बीच में स्वार्थ आ गया, जिसकी वजह से अब की बार ये रामलीला नहीं कर रही। जब मुझे ये पता चला, सच में मुझे बहुत काफी तकलीफ हुई। मुझे लगा कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं लोग, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट का काम होता है मैनेज करना, ईगो लेके नहीं चला करता कोई। मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी हमारे या तो मैनेजमेंट में या किसी कलाकार के बीच में या कोई बाहरी तत्व हो सकता है मेरे जैसा बेवकूफ, राजनीति की चढ़ गई और रामलीला ना करने का फैसला लिया।
मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ हमारी इस पंचायती रामलीला की मैनेजमेंट से, इन सभी कलाकारों से यही कहूंगा कि आप लोगों ने ना केवल महम शहर की जनता के साथ बेइंसाफी की, बल्कि हमारी पूरी महम चोलीसी के लोग जो आप लोगों को देखने के लिए आते थे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। सच में आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, बहुत बहुत गलत किया आप लोगों से हम कुछ कह तो सकते ही नहीं, क्योंकि ये तो सामाजिक चीज है, सामाजिक मंच है, करे करे ना करे ना करे। मगर जो हमारा एक स्टेटस बना हुआ था पंचायती रामलीला का, बड़े आदर के साथ लिया करते थे, लोगों की भावनाएं दिल से जुड़ा करते थे। हम भी जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे, मगर सचमुच आप लोगों ने हमारी भावना को बहुत ठेस पहुंचाया। हम आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी माफ नहीं करेंगे, ध्यान रहे इस बात। हम आप लोगों को देखने के लिए आते थे, हम चरित्र देखा करते थे, पहले क्या हुआ करता था और अब क्या हो रहा है। लोगों को सीख मिला करती, इस बहाने कम से कम 10-12 दिन तक हम भगवान के कैरेक्टर में घुस करके, चरित्र में घुस करके, कम से कम एक तो चीज भी अगर अपने जीवन में उतार लेते तो हमारा सौभाग्य हो जाया करता था। मगर आप लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण, अपने ईगो के कारण हमसे वो मौका भी छीन। अब हम आपको क्या कहें? ना ही हम आपको कोई दोष दे सकते, ना ही हम आपकी बुराई कर सकते, और ना ही हम आपकी कोई बड़ाई कर सकते। बस ये जरूर कहूंगा, ये एक सामाजिक मंच है। सामाजिक मंच में आप लोगों को अपनी ईगो अपने घर पे रख करके ही आनी चाहिए वहां पर, और एक बढ़िया संदेश देते आपको रामलीला का विमोचन कर। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर हो सके तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 1-2 दिन है हमारे पास। हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप अपनी ईगो को छोड़ के अगर रामलीला का विमोचन हो जाए तो हम सभी के ऊपर आप लोगों का बड़ा आभार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।